एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज के क्लास में करेंगे चैप्टर 2 क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक्सरसाइजेज क्वेश्चन बनाएंगे 2.41 से 250 तक। ये वीडियो नंबर 7 है। इसके पहले वाले जितने क्वेश्चन है इसके पहले वाले वीडियोज में बताए गए, यानी 6 नंबर वीडियोज तक में 40 तक क्वेश्चन मैंने बता रखा है। फुल कैलकुलेशन फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को देखते हैं तो प्लेलिस्ट तैयार है, वहाँ प्लेलिस्ट से जाके अपने आवश्यकता के अनुसार आप उसे देख लें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 2.41 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। जब आप सभी को पता है, मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, एनसीईआरटी बुक से आप मिला सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन यही है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको, ये आसानी होती है, मुझे बार बार आपको दिखाना होता है कि देखिए ये लिखा है, इसको ऐसे करना है। दैट्स वाई मैं इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लिखती हूँ कि ये देखो ऐसे ऐसे था, इसको ऐसे ऐसे बनाया, बार बार दिखाती हूँ। दैट्स वाई ओके। तो ये बनाया है क्वेश्चन, यहाँ पे 50 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.41 क्या कहता है। ओके, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2.41 देखिए क्या कहते हैं। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, इसमें कैलकुलेशन नहीं करें लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। सिंबल्स इतना मतलब BR3579 एंड BR79 कैन बी रिटन, यानी ये और ये लिखा जा सकता है। वेयर एज सिंबल दिस BR7935 एंड BR35 आर नॉट एक्सेप्टेबल, आंसर ब्रीफली। यानी कि आपको बताना है कि ये और ये पॉसिबल है, ये लिखो अदरवाइज ये लिख दो, तो दोनों पॉसिबल है। हाँ, बट आपका ये जो सिंबल दे रखा है ये वाला, आप ये ऐसे मत देख लेना कि ये 35 इसके लिए लिखा हुआ है नीचे वाले के लिए। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सेम ही लिख दिया है मैम ने, होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेम नहीं है बच्चा लोग, ये BR3579 है, ये सिर्फ BR79 है। ये जो 35 है ना, ये नीचे वाले का है। ठीक है, तो ये हो गया BR35 आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसका आंसर से देखिए क्या है। आपको मैंने एक थ्योरी सेक्शन में पढ़ा रखा है कि आप किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है आपके किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, देखिए। तो किसी भी एलिमेंट को आप x लिखते हो, नीचे में आप यहाँ z लिखते हो, ऊपर a लिखते हो। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, मास नंबर। ये फिक्स है, ये आपके थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया है कि मास नंबर ऊपर होगा, और z जो होता है वो आपका एटॉमिक नंबर है। वो क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। तो हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि एटॉमिक नंबर नीचे होगा, मास नंबर ऊपर होगा। ये भी पता है हम लोगों को कि ऑलवेज ये देखा जाता है कि a इज ग्रेटर देन z। ये भी फिक्स है कि यही होता है, यहाँ तक कि हाई नहीं होता है। इवन आप आइसोटोप्स भी जब आप पढ़ते हो तो आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर हमने BR को नहीं लिखा नीचे 35, इट मीन्स कि ये 35 है, अंडरस्टूड है कि ये होगा। ठीक है, तो ये चीज। और जबकि ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसमें क्या दिखा रहा है कि नीचे 79 है, ये हो ही नहीं सकता है। जेड बड़ा हो ही नहीं सकता है ए से। पहला तो गलती ये हुआ। दूसरी बात कि आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास सेम नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, तो ये नहीं पॉसिबल है, तो ये जब नहीं पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी को आपको आंसर के फॉर्म में लिखना है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर आप उसको लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ देख लो आंसर है BR7935 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज एटॉमिक नंबर शुड बी रिटेन एज सबस्क्रिप्ट वाइल मास नंबर शुड बी रिटेन एज सुपर सबस्क्रिप्ट। यानी कि ऊपर जो लिखा जाता है उसको सुपर सबस्क्रिप्ट कहते हैं और नीचे जो लिखा जाता है उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान से लिखना। ठीक है, तो ये जो बताया है उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, BR35 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज फिक्स्ड। BR35 नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, जो बातें कही हैं। हाउएवर मास नंबर इज नॉट फिक्स्ड एज इट डिपेंड्स अपॉन द आइसोटोप्स टेकन। जबकि मास नंबर जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है जब आप आइसोटोप्स टेकन करते हो। जैसे आपने आइसोटोप लिखा कि हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ 1 लिखा, फिर हाइड्रोजन का 1 2 लिखा, हाइड्रोजन का 1 3 लिखा। तो आपने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर तो फिक्स है, बट ये जो मास नंबर है वो आइसोटोप्स के केस में भी क्या होता है, बदल जाता है। तो यही बात यहाँ लिखा गया है। हेंस इट इज एसेंशियल टू इंडिकेट मास नंबर। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इंडिकेट करें मास नंबर। ओके, आपका एटॉमिक नंबर फिक्स है, ये कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन मास नंबर में वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद इसको आंसर में लिख लें, क्योंकि आपको लिखना भी आना चाहिए। किस पॉइंट के लिए क्या लिखा गया ध्यान से देखिएगा और उसको लिखिएगा, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए पहले, लेकिन वो इसको बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एलिमेंट का मास नंबर दिया है 81, जो कि वेरिएबल हो जाता है आइसोटोप्स के केस में। आप समझ रहे हैं इस बात को, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है थ्योरी, जो अभी पहले वाले क्वेश्चन पे, कि मास नंबर है तो मास नंबर समटाइम वेरिएबल होता है जब आप आइसोटोप्स लेते हो तो इस, लेकिन यहाँ पे एक कह दिया कि मास नंबर 81 है, और मास नंबर में क्या क्या होता है आपको पता है ना। 42 देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में पहले आप जान लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। मास नंबर में क्या क्या निहित होता है मेरे बच्चों? मास नंबर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन होता है। ओके, समझ गए आप। तो यहाँ पे देखिए दो ही बात कहा है कि इसके पास 31.7% मोर न्यूट्रॉन है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो मैथमेटिक्स में आप करते हो ना कि जिससे कंपेयर में ज़्यादा है उसको मान लेते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन से 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो हम लोग प्रोटॉन को मान लेंगे एक्स। तो एक्स से ज़्यादा है ये न्यूट्रॉन, तो वैसे करके न्यूट्रॉन पता कर लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ कहा है क्या, असाइन द एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल बताइए कि क्या आपका है। तो एटॉमिक सिंबल बताने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी जस्ट मैंने आपसे कहा कि एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो सिंबल अपने आप आपको पता चल जाएगा। इट मीन्स व्हाट, आप मास नंबर निकालोगे, उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर भी निकालना होगा, और तभी आप बता पाओगे कि हमारा एलिमेंट कौन सा है। बात आई समझ में। तो पहले मास नंबर से काम को स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे ही पता चल गया तो एटॉमिक सिंबल भी पता चल जाएगा, क्योंकि Z बराबर P होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, Z बराबर P होता है। न्यूट्रल एटम के लिए मैंने आपको बता रखा है, यहाँ तो आयन लिखा भी नहीं है, तो हम लोगों को प्रोटॉन पता कर लेना है, बस हो गया काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, बनाते हैं इसको, कैसे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और ध्यान से देखिएगा, आप सभी बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं, और कहीं पे अगर मेरे से एक आध मल्टीप्लिकेशन रह जाता है तो वो लिखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है वैसे बच्चों से मिलके, कि कम से कम उन्होंने अच्छे से वीडियो को देखा, वॉच किया, और उसको एनालिसिस करिए कि हाँ कहीं छूट जाता है, हो जाता है, ह्यूमन एरर है बच्चों, वो हो जाता है समटाइम। तो खैर, तो चलिए वीडियोस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा कीजिए, ताकि मतलब, और आप मान लो आपने बताया तो मैंने उसे क्या क्या क्लियर किया उस समय, तो और बच्चे जो आते हैं वो कमेंट सेक्शन में देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, अच्छा ये वाला गलती हो रखा है तो ये चीज़ ऐसे ऐसे होगा। ओके, तो इससे फ़ायदा मिलता है आप ही जैसे बच्चों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये 42 बनाना। तो देखिए, आप नोट करके लिख लीजिएगा, एन एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स एटॉमिक नंबर। ये क्लियर है, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहले देखिए, मास नंबर प्रोटॉन मान लिया x, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मानेंगे कैसे, कि क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि प्रोटॉन से 31.7% मोर है न्यूट्रॉन, तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस एक्स इंटू 31.7% किया। ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। आप पहले क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि x का 31.7% निकाल लीजिए और फिर इसको ला के इसमें ऐड कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कितना ज़्यादा है। बात आ रही है समझ में आपके। जैसे x है, x से 31.7% ज़्यादा, तो पहले तो x का 31% ज़्यादा, और उसके बाद जो ज़्यादा आएगा वो ऐड कीजिएगा x में, तभी तो वो न्यूट्रॉन को बताएगा। तो एक ही स्टेप में हम लोग ऐसे करते हैं। ध्यान से इस चीज़ को समझिए, ये मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में होता है, जब आप परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि जिसमें भी जितना का परसेंटेज का वृद्धि हो रहा होता है, ग्रोथ हो रहा होता है, तो उसको पहले आगे लिखा x प्लस एक्स का इतना परसेंट, मतलब। और ये हुआ कैसे, मैंने आपको जो अभी थोड़ा थोड़ा समझाया, कि मान लो कि x 31.7% आपने निकाला, तो इसको ये ज़्यादा है न्यूट्रॉन, जब इसको ऐड करेंगे x प्लस एक्स इंटू 31.7% करेंगे, तभी तो ये न्यूट्रॉन बताएगा। बात आ गई समझ में। तो यही यहाँ पे किया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, परसेंटेज का ये 100 है बच्चा लोग, मैंने कुछ अपने से नहीं लिखा, ये परसेंटेज का 100 है, इसलिए मैंने इसको पहले यहाँ लिखा, फिर यहाँ आपको समझा दिया, ठीक है। तो x प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 जीरो की वजह से इस डिसमिल को शिफ्ट करा देंगे आगे की ओर, तो हो जाएगा हमारा x इंटू 0.317। अब इसको जब आप ऐड कर लोगे, तो ऐड करने के बाद आपका, इसको आप ऐसे भी अभी रहने दो, x प्लस 0.317x कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, इसको ऐड करना है तो क्या ऐड करेंगे, देखिए कैसे इसको ऐड कीजिएगा। अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे x तो कॉमन हो गया, x को कॉमन कर लो, तो 1 प्लस 0.317 होगा,
यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, कॉमन हो गया, तो ये चीज़ रह गया आपका, है ना। तो अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 पॉइंट होगा ना, x इंटू 1.317, इतना हो गया हमारा न्यूट्रॉन का। अब आप लिखेंगे कि सिंस मास नंबर इज इक्वल टू, अभी जो ऊपर बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मास नंबर 81 दे रखा है, प्रोटॉन आपने पता किया है x है, माना है, और न्यूट्रॉन है 1.317x, यही ना न्यूट्रॉन है। अब इसको ऐड कर लो, तो 1, इसको ऐड फिर से x को कॉमन लेके ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका, आसानी से समझ जाओगे आप लोग। ऐसे तो ऐड ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है। इसको कर लिया तो कितना हो गया, 112 हो गया और 2.317x आ गया आपका, ठीक है। इतना आपने कर लिया 81, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 2.317, ठीक है। अब आपकी परीक्षा की घड़ी स्टार्ट होती है, यानी अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो पहले इसको हटा लो यहाँ से, 3 जीरो बैठा दो ऊपर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखोगे ध्यान से, ठीक है। क्या करना आप लोग, 2317 से तो डिवाइड करो, 810000, हाँ। तो देखो अब इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो देखिए 2317 है, इससे कितने टाइम जाएगा ये सोचना है आपको। तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम ले लो, ठीक है। तो 3 टाइम में 3 जीरो बैठा है ना, हाँ। तो 3 टाइम में आप लोगे तो आपका आ जाएगा 6951, देख लो करके। तो कितना आएगा आपको, देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। अभी इतना आने के बाद आपको सोचना है कि अभी यहाँ डिसमिल बैठाए बिना काम नहीं होगा, डिसमिल डालोगे तभी यहाँ 0 आएगा और तभी ये बनेगा, क्योंकि छोटा हो गया था। तो अब देखिए क्या है कि आप 2, देखिए ये रफ वर्क है, ये बच्चा लोग रफ वर्क भी आपको सामने ही करके दिखाते हो, ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। इतना है तो देखिए 3 से तो आपने किया है तो पता है आपको, 4 से करके देख लो तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 8 हैंड में 2, 4 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हैंड में 1, 4 2 जा 8 1 9 हो गया, इतना आया। और उसके बाद आप क्या करो, एक काम 2317 5 से भी करके देख लो, 5 7 जा 35 हैंड में 3, 5 3 8 हो गया, और 5 3 जा 15 हैंड में 1 है आपके, और 5 2 जा 10 1 11 हो गया। तो देखो यहाँ 11 5 8 5 आया, जबकि यहाँ 11 4 9 0 है। तो आप क्या करोगे, 3 टाइम्स आप मतलब 4 टाइम लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 8 6 2 9। अब इसको माइनस कर लोगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे बचा रहा 8, 8 में से 6 गया 2 बचा, फिर यहाँ पे आप 4 में से 2 गया 2, और 11 यहाँ पे आपको 11 में से 2 जाएगा, तो फिर से 9 2 11 होता है या 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप देखिए ये इतना आया है, तो ये भी अभी नहीं जाएगा, कितने इससे 1 टाइम भी लोगे तो दिक्कत हो जाना है। तो यहाँ पर से डिसमिल से 0 आएगा, उसके बाद इसको आप आगे तक बढ़ाना, ठीक है। तो ये चीज़ आपका, अब यहाँ देखो यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, क्या गलती हुई, यहाँ तक तो था ही, ये 0 तो था ही नहीं इसके पास, तो ये तो डिसमिल नहीं बैठेगा ना, इसको काट दो, 3 4 हो जाएगा, ठीक है। ये डिसमिल क्यों लेंगे, जब डिसमिल का नीड तब आएगा ना जब 0 नहीं होता, ये 0 था यहाँ उतार लिया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दिया कीजिए आप लोग भी। तो 34 हो गया, यहाँ पे 0 लेने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया, ये 0 आया। अब इसको आप क्या कीजिए 5 टाइम या देख लीजिए करके कि 6 टाइम में कितना जा रहा है, तो 6 3 18 होता है, देख लीजिए इसको, 2 3 1 7 हुआ, 6 हुआ, तो कितना हुआ 7 6 42, हाथ में 4 6 4 10, हाथ में फिर से 1 6 3 18 1 19, उसके बाद एक हाथ में 6 6 दूनी 12 1 13, है ना। तो इतना आ रहा है आपका। तो इसको देखो और आगे बढ़ाओ, 7 21 होता है ना, तो देखो करके 7 से करके देख लो क्या दिक्कत है। 2 3 1 7, 7 से करो, 7 7 49 हो गया, और 7 4 11 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 7 21 और 1 22 हो गया, हाथ में फिर से 2 बचा, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा, 14 2 16, है ना। तो अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, तो 8 टाइम भी आप लेके देख सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से आपको इसके नियर बाई पहुंचना है। तो 9 टाइम में आप नियर बाई पहुंचेंगे। आप देख लें करके, 9 दूनी 18 आपका हो जाएगा, 20-21 के लगभग में आएगा, तो उसको आप करके देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये सिर्फ हिंट कर रही थी ये करके कि आप करके देखना। अगर आप एक्सपर्टीज़ हैं, आपको समझ में आता है इतना टेबल, तो आप मतलब इसको आसानी से भी किया जा सकता था। यहाँ तो हो ही रहा है कि 13 आएगा आपका, यहाँ पे 16 ही आया है, अभी और भी जा सकता है। तो 8 दूनी 16 ही होता है, तो 8 से नहीं करके सीधे 9 से कर दीजिएगा। 9 दूनी 18, लास्ट वाला है ना, 9 2 18 होता है, तो उस तरह से करके देख लेते हैं। खैर चलिए, यहाँ पे 34.9 आया। तो आप क्या करना, अब देखिए x इक्वल्स टू कितना आया, 34.9, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो 35, मान सकते हो कि नहीं, ये मैथमेटिक्स है कि नहीं। पॉइंट के बाद 9 है तो उसको अप्रॉक्स मान लेते हैं राउंड फिगर में। ले लीजिए इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम जस्ट वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट आपने बना रखा है, तो उसके हिसाब से ही बनेगा। एन आयन विथ मास नंबर, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, आयन है, या तो वो निगेटिव आयन होगा या तो पॉजिटिव आयन होगा, वो इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा। एन आयन विथ मास नंबर 35 पजेसेस 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, यानी 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, मीन्स कि आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, निगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। If the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons, find the symbol of the ion। तो समझ गए आप। अभी जो पहले आपने बनाया वो न्यूट्रल एटम का था, जबकि अब आयन आया, उसमें भी कैसा आयन आया, निगेटिव आयन आया। क्वेश्चन बिल्कुल बाकी सब कुछ सेम है कि आपके पास कह दिया कि मास नंबर 35 है, आपके पास न्यूट्रॉन 1.1%, 11.1% मोर है, तो सिंबल ऑफ द आयन बताना है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रखा था कि 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स दैन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग मानेंगे वो किसको मानेंगे, इलेक्ट्रॉन को मानेंगे। पिछले क्वेश्चन हमने किसको माना था, प्रोटॉन को माना था, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटली कौन काम कर रहा था, प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंपेयर करके दिया है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही मानेंगे, एक्स। ओके, समझ गए बात को। तो चलिए ये ध्यान दीजिएगा कि कौन किससे ज़्यादा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो उसी को हम लोग मान लेते हैं कि एक्स है, तो एक्स का इतना परसेंटेज ज़्यादा है न्यूट्रॉन। ओके, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चंस को, और देखिए लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन एक्स, आयन में मतलब आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक्स मान लिया, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर x है तो निगेटिव चार्ज बियर कर रहा है हमारा आयन, तो निगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देन प्रोटॉन से। न्यूट्रल एटम जब होता है तो P बराबर E होता है न्यूट्रल एटम में, लेकिन जब आयन बन गया उसमें भी निगेटिव आयन, तो X अगर है इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन उससे एक कम होगा। एक ही यूनिट चार्ज की बात करें, अगर कहता है 2 यूनिट चार्ज, आपको क्वेश्चन में हो सकता है 2 यूनिट चार्ज दे देगा, तो 2 यूनिट चार्ज का मतलब हो जाएगा कि आप -2 कर दोगे। ठीक है, अगर निगेटिव है तो -2, अगर पॉजिटिव होगा, जस्ट इसके बाद के क्वेश्चन में पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव होगा तो प्लस कर देंगे। बात आगे समझ में आपके, कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉन एक्स है, निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन की संख्या ओबियस है कि इलेक्ट्रॉन से एक कम हो जाएगी, तो उसी को लिख दिया एज आयन हैज 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। अब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला फिर से जैसे पीछे किया था वैसे करो, खाली ये ध्यान रखना कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोटॉन था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग, तो x प्लस जैसे पीछे किया था जस्ट लाइक वैसे करेंगे, तो 0.11 x आगे आपका, इसको ऐड कर लोगे तो 1.11 x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। अब आपका मास नंबर दिया है, तो फिर जैसे पीछे किया था वैसे ही करेंगे मास नंबर के लिए। तो लिखिए, इसलिए मास नंबर इक्वल्स मास नंबर ऑफ आयन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए मास नंबर में जो खेल होता है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है मास नंबर में। मैंने आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मास नंबर है कितना दे रखा, 37। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने मान लिया x-1, और फिर आपने प्लस किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका आया है इतना, तो 1.11 x हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो x-1 प्लस 1.11 x, तो x जुट जाएगा, तो आपका 2.111 x हो गया। और ये जो आप -1 देख रहे हैं ना, आप देखिए इसको 37 यहाँ पे आप इस तरह से बनाएं, और ये देखिए आप कर सकते हैं कितना, ये वाला चीज़ इधर आके प्लस हो जाएगा, ये -1 है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो ये इक्वल्स टू के इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये 38 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे ऐसे, इसलिए 2.111 x इक्वल्स टू 37 + 1 यानी कि 38, इसलिए
x बराबर कितना 38 डिवाइडेड बाई 2.11 हो गया इतना। उसके बाद आप इसको डिवाइड करना है तो इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे आप 3 जीरो बैठाएंगे क्योंकि डिसमिल के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो ऊपर बैठ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे डिवाइड सिखाया था आपको वैसे करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ से आपका काम चालू हो जाता है, आप करो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ इतना हो गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप देखिए, अब आप सोचिए कि कितने टाइम जाएगा। 2 से लोगे तो 2 जब 4 हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना होगा, 1 टाइम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 टाइम ले लीजिए, तो कितना हो गया, तो 2 1 1 1, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 7 बचा होगा क्योंकि कैरी हुआ है, तो 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, और 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। अब यहाँ का 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो 8 से करके देखिए, 8 दूनी 16 होता है, तो 8 से करके आप देखोगे तो 8 8 8 8, हाँ ठीक है, 8 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 8 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप देखो, यहाँ माइनस करोगे ना तो यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 8 बचा तो 8 कैंसिल 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 कैंसिल, तो सिर्फ 2 बच रहा है ना। तो आप इसको ना 18, मतलब आप 2 बचा है तो आप कितना डिसमिल बैठाओगे, कैसे कैसे लोगे। तो ये 2 बहुत छोटा छोटा बचा, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लो कि 18 ही आया। तो ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कर रहा है ना। आपको मैंने पहले ही बताया, बार बार इंसिस्ट करके कि एक्स इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्रोटॉन आप पता कर लो कि इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 18, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना था, x -1 था ना, तो 18 - 1 यानी कि 17, तो 17 किसका होता है, क्लोरीन का, है ना। 17 किसका होता है, क्लोरीन का। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मजा आता है ना बनाने में। ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो आप कुछ भी बना सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 37 में से माइनस कर दोगे प्रोटॉन को, यही होता है ना, अभी जस्ट बताया था ना पीछे। तो देख लो कितना आएगा, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 7 में से 7 7 0, और 3 में से 1 गया 2, 20 आ जाएगा। हाँ, ये ना आएगा न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ न्यूट्रॉन निकालने का नीड नहीं था, बस सिखाने के लिए सिखा दिया आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। हाँ, तो आप लिखेंगे इसलिए सिंबल ऑफ द आयन इज, देखिए क्लोरीन तो होगा, फिक्स हो गया, 17 है एटॉमिक नंबर, तो क्लोरीन तो होगा, फिक्स हो गया। और एटॉमिक मास इसका कितना दे रखा है, 37 दे रखा है, लिख दीजिए। मास नंबर दे ही रखा है 37, क्लोरीन का 17 हो गया। इस पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज खुद से कहा गया है, इसलिए -1 लिख दीजिए। यही डिजायर है आपका, इतना ही बताने के लिए आपको इतना काम करना था। आंसर हो गया, समझ गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 43। अब 44 पे आइए फटाक से। नंबर 44 देखें, एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन्स 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाना होगा आपको, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ध्यान से पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है इसलिए एक्स मानेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को। असाइन द सिंबल ऑफ द आयन, ठीक है, जस्ट वही है, बस खाली वहाँ जहाँ पे मैंने -1 किया है आपको +3 करना है, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो देख लीजिए, जो जो समझाया है वही लिखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया x, नंबर ऑफ प्रोटॉन x +3 हो गया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप जस्ट लाइक वैसे ही करेंगे, x + x 30.4 दिया है तो वैसे किया, इसको सॉल्व किया, इतना दूर तक आ गए हम लोग। इतना तो आपने पहले से समझा हुआ है, सिर्फ ये याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, प्रोटॉन मत समझ लेना इसको, ठीक है ना, इतना याद रखना, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, जैसे पहले किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, मैं कर देती हूँ फटाक से, आप उसको कर लेना। तो देखिए मास नंबर ऑफ आयन क्या हो गया, P+N, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा, न्यूट्रॉन लिखा। 56 मास नंबर दे रखा था, 56 हुआ, इतना हुआ। इसको आपने x वाले को ऐड किया तो 2.304x दे देगा, और ये 3+ है तो ये 3, चूंकि वेरिएबल नहीं है इसके साथ तो ये इधर आया, तो 56 में से 3 माइनस हो गया तो 53 आ गया, फिर x = इतना। यहाँ तक तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन में जस्ट लाइक दैट था, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब आपको क्या करना है, 2304 से डिवाइड करना है किसे, 5300, डिसमिल हटा के यहाँ 00 बैठाया है, ठीक है, इसको। तो अब आप इसको डिवाइड जब कर लोगे तो अभी अब यहाँ पे मैं डिवाइड आपको नहीं बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप इसके आगे कर सकते हैं 2 से इसको करना, और आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि पीछे मैंने बता रखा है सारा, ठीक है।
तो यहाँ पे x जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली 23 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x किसको कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को कह रहा है ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसलिए ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 23, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 23 + 3, यानी यहाँ देखिए +3 का मतलब होता है ना कि प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ समझाया है ना आपको यहाँ पे। पिछले क्लास में, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो प्रोटॉन तो जैसे का तैसा रह गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो प्रोटॉन जितना था इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ही होगा प्रोटॉन ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर गया लेकिन प्रोटॉन तो एज इट इज़ रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। समझिएगा इसको। अब आप बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर गया है मैम, तो उसको माइनस क्यों नहीं किया। यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन तो एक्स मान ही लिया, प्रोटॉन जहाँ है वही है, उतना ही है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से 3 बढ़ा के प्रोटॉन लिखना है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में से तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्स है तो एक्स में से 3 बाहर जा चुका है ना, एक्स का 3 बाहर, एक्स मतलब कि उसमें से 3 बाहर गया है, तो प्रोटॉन तो 3 ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे x + 3 है। कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझेंगे, बात को समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर गया, प्रोटॉन एज इट इज़ है, इसलिए वहाँ पे 3 ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपने प्रोटॉन यहाँ पे किया तो कितना आ गया हमारा 26 आ गया। तो प्रोटॉन जो होता है वही क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर को शो करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बारी, है ना। द एलिमेंट तो 56 होता है फेरस का, तो फेरस यानी आयरन, आयरन का 26 होता है आयरन का, तो 26 एटॉमिक नंबर, 56 इसका मास नंबर दे रखा है और 3 पॉजिटिव चार्ज कह रहा है, तो 3+ लिख देना। यही आपका डिजायर हो गया, यही प्राप्त करना था आपको, ठीक है। तो यहाँ बन गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 44। अब चलिए 45 पे फटाक से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक में पूरा दिया है। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में सजाना है। तो दिया है रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, और रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो, कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस एंड एक्स रेज। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको सजा देते हैं। तो यहाँ पे यही ऑर्डर होगा आपका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एफएम रेडियो का, और सबसे कम इसमें जो दिया था उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कॉस्मिक रेज का सबसे कम और एफएम रेडियो का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गया। यही सजाने का तरीका हो गया। आप ABCD के फॉर्म में भी सजा सकते हो, ऐसे भी सजा सकते हो, मैंने ऐसे लिख के सजा दिया ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया 45। चलिए 46 पे। 46 क्वेश्चन नंबर है, नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेज अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर इफ द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड इज इतना, नंबर ऑफ फोटोन्स दे रखा है। कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर, पावर ऑफ दिस लेजर बताना है, जिसमें वेवलेंथ पता है और नंबर ऑफ फोटोन पता है। बहुत आसानी से आप बना लेंगे, पीछे पढ़ाया है आपको इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे पावर ऑफ लेजर का मतलब समझ लीजिएगा कि पावर ऑफ लेजर यहाँ पे जो है ना, वो एनर्जी विथ विच इट इमिट्स फोटोन, यानी जिस एनर्जी से इमिट करता है फोटोन उसे ही उसका पावर कहा जाता है। पावर से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए इसको स्टार मार्क के दिमाग में रखिए। पावर ऑफ लेजर यानी एनर्जी विथ विच इट इमिट्स फोटोन, जिस एनर्जी के साथ वो इमिट करे फोटोन उसी को उसका पावर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ लेजर यानी E = NH न्यू। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है, H प्लांक्स कांस्टेंट है, V ये क्या न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, तो C/λ इसको करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाता है आपको C/λ में। क्योंकि आपको यहाँ जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में देखो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है कहीं भी, नंबर ऑफ ये वेवलेंथ दिया है ना, वेवलेंथ है ना। क्वेश्चन देख के बनाना होता है, क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया है तो फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को हम वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं C/λ। तो C तो फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, लैम्डा पता है तो बन जाएगा वैल्यू रख के, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करूंगी मैं और बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे N हो गया हमारा 5.6, कितना दे रखा था 5.6 इंटू 10⁻24 हाँ। उसके बाद आपको क्या करना है, H है 6.626। आप बच्चों को देखा है मैंने, कमेंट सेक्शन में आप लोग डालते हो बार बार कि मैम ये यूनिट आपने गलत लिखा है प्लांक्स कांस्टेंट का एनसीईआरटी बुक से आप ध्यान दिया करें कि क्या लिखा गया है, एकदम बिल्कुल यही यूनिट होता है। आप बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है प्लांक्स कांस्टेंट और एवोगाद्रो नंबर को लेकर, तो थोड़ा सा ध्यान दें, यही होता है, ठीक है।
तो ये हमारा इतना हो गया, और डिवाइडेड बाई लेमडा का वैल्यू था 337.1 नैनोमीटर। तो चलिए उसको कन्वर्ट कर लेंगे 337.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में। क्लियर? इतना कर लिया हमने, सारा वैल्यू पुट कर लिया। अब आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को कि देखिए 5.6 को रखा इधर ही, इंटू 6.626 किया, इंटू 3 भी कर लिया, और इंटू 10⁻24 प्लस माइनस तो -34 ही हो जाएगा, और ये +8 हो जाएगा। पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा तो समझ गए होंगे कि क्या किया, क्योंकि हर वीडियो में एक एक चीज़ बताती हूँ ना, तो आप ही बच्चों को लगता है कि बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाती हैं आप मैम, तो इसलिए पीछे के वीडियोज़ में ये सॉल्व करा रखा है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बच्चों कि आप लोग चाहे जितना बोलो कि लंबी वीडियो है, लेकिन मेरा काम तो बताना है, तो मुझे तो बताना है ना। तो मीटर, और ये जो सेकंड था वो नीचे आ गया, तो देख लो ध्यान से कैसे कैसे कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, बच गया सिर्फ जूल, यही तो चाहिए था ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो खुद से, आपके समझ में आ गया होगा कैसे ये बनेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, देखो आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। 5.6 इंटू 3 से, जब इसको तो काट पाओगे नहीं 3 से, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, 3 दूनी 6 7, 6×3 = 18, हाथ में 1, 6×18 = 1, 19। 3 अंक के बाद डिसमिल बैठा दो, इसके बाद डिवाइड कर दो। ये जो तुम्हारा, ये जो हम लोग का हुआ है, तो 8 4 12 होता है, और 3 2 32, 32 तो -2 आएगा, 34 माइनस होके, है ना। तो -2, और ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे -9 जूल ऐसे हो गया। अब आपका यहाँ नीचे बच रखा है, थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया ना, आपके लिए आसान हो गया थोड़ा सा बनाने को। तो चलिए अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। 5.6 इंटू 19.878, और ये हो गया 337.1, और ये हो गया कितना मेरा 7 जूल, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब इनको आप सॉल्व करेंगे ना, जब ये सब को सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर आपको आना है कितना, 3.3 समथिंग। उतना डिवाइड मैंने नहीं किया है, 6 जूल। आप करना इसको डिवाइड, और कहोगे कि ये तो आपने किया नहीं, आपको आंसर निकाल के देना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आंसर निकालने की बात नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, खुद से करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करो जो आए, फिर से इसको डिवाइड करो। आपको सिखा रखा है कैसे डिसमिल हटाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो उसको कीजिए। अप्लाई करेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे उसको, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, सीख ही नहीं पाएंगे। तो फिर सारा वीडियो खाली मैं बना दूँ, आंसर बता दूं, कैसे लाया आंसर वो भी बता दूं, सब कर दूं, तो फिर आप प्रैक्टिस क्या करोगे। प्रैक्टिस के लिए ये देती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करके इसको बना के आंसर दिया करो, ताकि आपके आंसर को पिन कर दिया जाए और सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ पे आई होप कि ये कंप्लीट हो गया 46। नाउ आप चलते हैं हम लोग 47 पे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए क्या है। नियन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड इफ इट इमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, है ना। उसके बाद दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेडिएशन इन 30 सेकेंड। नाउ एनर्जी ऑफ क्वांटम एंड नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। यानी 4 क्वेश्चंस इसके अंदर डाले गए हैं, आपको बनाने हैं, ठीक है। तो 47 में बनाते हैं हम लोग, एक एक करके बनाएंगे। 2.47, देखिए सबसे पहले एक ही चीज़ दे रखा है, सिर्फ वेवलेंथ। अब इसी एक वेवलेंथ को पकड़ते हुए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ये निकाल, बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, बनाइए इसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि मैंने क्या किया, गिवन दिया था वेवलेंथ 616 नैनोमीटर था, उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब पहला क्वेश्चन बनाएंगे, इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी अभी जस्ट बताया ऊपर में आपको, फ्रीक्वेंसी बराबर c/λ आप लिखेंगे। तो c का मतलब हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई लैम्डा आपका आपने निकाला है 616 × 10⁻⁻9 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकेंड बच जाएगा आपका, हो गया कितना 3616। देखिए इंटू 10⁸, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस है ना, तो ये देखिए एक बारी बता दे रही हूँ, आप ध्यान देना। ऐसे माइनस से ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आता है तो माइनस होता है पावर, लेकिन ये भी माइनस था तो इसलिए प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया 3/616 इंटू 10⁻, सीधा सीधा 17 हो गया ये पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आप देखिए 616 से इसको डिवाइड करना है, तो आप इससे 0 भी ले सकते हो, अदरवाइज डिवाइड करोगे इसको ऐसे तो डिसमिल दे के करना होगा, तो ज़्यादा आसान है कि इससे 0 ले लो। कितना ले लो, 4 0 ले लो, 3 0 से तो काम बनना है नहीं, तो 4 0 ले लो, 1 2 3 से काम बन जाएगा,
बन ही तो जाएगा, है ना। 3 ही से तो काम बन जाएगा, 3000 हो गया ना। तो चलिए ठीक है, तो इसको काहे को ज़्यादा मांगना, जितना ज़रूरत है उतना ही मांगेंगे किसी से की, ठीक है। तो 17 में से 3 चला गया तो 14, और ये 616 पर सेकेंड। जब आप 3000 को डिवाइड कर लोगे 616 से ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले 4 टाइम जाएगा ये, तो आपका कितना हो गया 6 24, हाथ में 2, 4 2 6, 6 24, ठीक है। इस तरीके से बना लेना। तो ये आपका दे देगा कितना 4.87 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। मतलब मैंने ये हिंट कर दिया, सिर्फ आप डिवाइड कर लेना, माइनस करना, डिसमिल बैठेगा, आगे लगाना ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे लोग का हो गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर बन गया। अब सेकंड पे आते हैं। देखिए सेकंड नंबर में कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल है तो डिस्टेंस का पता होना चाहिए हमें, क्या करना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहले आप जानिए कि डिस्टेंस आपका होता क्या, एक छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर क्या, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो आपका डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा ना, आपके समझ में आ रहा है ये कैसे किया। तो ये जब समझेंगे ना आप, तभी आप बना पाएंगे। ये चीज़ समझ लिया आपने, शॉर्ट में लिख के अब इससे बनाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो गया हमारा क्या, सिंस आप लिख सकते हैं, सिंस डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारा टाइम कितना देखा 30 सेकेंड। वेलोसिटी हमें पता है, किसी भी रेडिएशन के लिए, वेव के लिए हम लोग बात कर रहे होते हैं। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था उसमें बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट को ही लिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू आपने टाइम, कितने टाइम में डिस्टेंस बताना है 30 सेकेंड में, ठीक है। यही ना है क्वेश्चन में, 30 सेकेंड में बताना है। वेलोसिटी फिक्स होता है किसी भी रेडिएशन का, इतना ही वेलोसिटी ऑफ लाइट ही लिया जाता है। तो आपका पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि पर सेकेंड नीचे है, सेकेंड ऊपर, कट गया, ठीक है। तो ये आप कर ले, ये तो आसान है, फटाक से आप कर लोगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना। और ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 30 सेकेंड है तो 90 हो गया इंटू 10⁸ मीटर, या इसे आप 9 इंटू 10⁸, एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 9 मीटर। ये 0 इसमें आके ऐड हो गया तो इतना आ गया, ठीक है। तो यही आपका सेकंड का आंसर हो गया। ये 0 कहाँ से आया, ये इसके पास चला गया, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सब चीज़ समझते चले जाइए और अपने से बनाइएगा अपनी कॉपी पे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर में क्या कह रहा था, एनर्जी ऑफ क्वांटम। एनर्जी ऑफ क्वांटम, तो एनर्जी ऑफ क्वांटम E = H होता है ना बच्चा, बस करो एनर्जी ऑफ H। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी ऑफ क्वांटम E = H, बस हो गया, H कर दिया। अब आपको करना क्या है, H का मतलब है कि प्लांक्स कांस्टेंट 6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू H न्यू का आपने निकाला ना, अभी फ्रीक्वेंसी आपने जस्ट पीछे निकाला है 4.87 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपने निकाला है पीछे, देख लीजिए, हाँ ठीक है ना। तो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जूल पर सेकेंड और सेकेंड कट जाएगा आपस में, बच जाएगा जूल। और आंसर आपका यहाँ पे क्या आ गया 32.27। कीजिए इसको मल्टीप्लाई, जो भी आए आप देख लेना करके, इंटू 10⁻⁻20 जूल, ठीक है। ये आपका आएगा, इसको सॉल्व करके देखिए। ये देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, और इस पावर को लाके जोड़ना है। जैसे ये -34 है, 14 ऐड कर देना है तो हो जाएगा ना। 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, हो गया -20। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे, ऐसे लिख लेना अपनी कॉपी पे, और उसके बाद 4.87 से मल्टीप्लाई करना और देखना क्या आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, थर्ड नंबर सॉल्व हो गया आपका। फोर्थ नंबर पे आ जाइए। इसके फोर्थ नंबर पे कह रहा था क्या, नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। बहुत ईजी है, नंबर ऑफ क्वांटा निकलना है। तो देखिए इतना जूल एनर्जी होता है किससे, एक क्वांटम से। एक E = H जो होता है ना, E = H एक क्वांटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं ये एक क्वांटम का है। तो 2 जूल कितने क्वांटम से होगा, बस ये बता देना। एक एक नियम से करेंगे हम लोग इसको, ऐसे लिखेंगे, सिंस 32.27 इंटू 10⁻⁻20 जूल एनर्जी इन 1 क्वांटम, ठीक है। इसलिए 1 का कितना हो जाएगा, तो 1/2
32.27 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। इसलिए 2 जूल कितने का हो जाएगा, कितने नंबर का, तो 1/32.27 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 2। हाँ, ये हो गया आपका। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना होगा, सो देखिए कैसे कीजिएगा। 2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+20 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नीचे बच गया 32.27, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब आप क्या करना कि इसको आप चाहो तो इसको काट सकते हो, इसको 2 से इससे, तो काटोगे तो लगभग कितना दे देगा, काट लो कोई दिक्कत नहीं है। 16 दूनी 32.13 इतना मान के चलो, तो 1/16.13 इंटू 10⁻20। तो अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो ऊपर हम लोगों को कम से कम कितना जीरो चाहिए, तो देखिए इसको हटाओगे 2 जीरो तो हो गया ऊपर, ठीक है। अब और 2 जीरो हो जाता तब तो काम बन जाता, तो इससे 2 जीरो मांग लीजिए। 2 जीरो आपके पास था, इसके हटने से 2 जीरो इससे मांग लिया, तो इसके पास बच गया 18। 2 ले लिया है आपने तो 18 हो गया। हाँ, और ये हो गया 1613। अब आपको क्या काम करना है कि इतने को यानी 10,000 को डिवाइड करना है 1613 से, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम आप देखेंगे करके, तो 6 टाइम में आपके आ जाएगा कितना, 9678। और इसको माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 9 गया, कट गया, ठीक है। तो अब तो लगेगा नहीं, तो यहाँ डिसमिल बैठा दो, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो फिर आपका 2 टाइम जाएगा, 16 दूनी 32, 13 दूनी 26 हो जाएगा, लगभग वही हो जाएगा। 1 टाइम ही जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। तो फिर 1 टाइम के बाद लेते चले जाओगे, तो इसको आप लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 6.2 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स। बात आई समझ में। 2 जूल के लिए कितना फोटोन होना चाहिए, इतना फोटोन होना चाहिए, यही था क्वेश्चन में यही कह रहा था। बात आ गई समझ में आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 क्वेश्चन क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल्स ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स आर जनरली वीक, ठीक है, ये तो हो गया, ये थ्योरी था। इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव अ टोटल इतना जूल फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ 6 नैनोमीटर, अंडरलाइन कीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। यानी यहाँ पे कहा कि इतना, मतलब जो फोटोन है, इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव अ टोटल इतना जूल, यानी एनर्जी हो गया, जूल है एनर्जी हो गया, फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ इतना नैनोमीटर, यानी एनर्जी हो गया और नैनोमीटर में दिया है तो यानी कि लैम्डा हो गया हमारा, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड बाय डिटेक्टर बताना, जस्ट पीछे ही वाले क्वेश्चन जैसा है, नंबर ऑफ फोटोन आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, जो जो दिया है पहले उसको लिखिए और बनाना है, नंबर ऑफ फोटोन बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालेंगे, उसके बाद ही आप नंबर ऑफ फोटोन बता सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो रिसीव किया गया है उसका मात्रा दिया हुआ है 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो अभी हम लोग करेंगे कि एक फोटोन का एनर्जी क्या है वो तो पता कर लें, तब पता कर लेंगे कि कितना फोटोन से उतना एनर्जी होगा। तो ये एक फोटोन का एनर्जी है, तो जो लिखा है जैसे पहले भी बता रखा है, hc/λ किया, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू पता था, सबको वैल्यू पुट कर दीजिए। और इसको बनाने के लिए अब आप सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए पहले भी चूंकि ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनाना था, सिर्फ नीचे लैम्डा बदला हुआ था, तो आपने बनाना सीखा, इसलिए इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा सा खाली इसको ईजी बना देती हूँ यहाँ पे लाके 3 से, और यहाँ हो गया 600 हमारा इंटू 10⁻⁻34, और ये हो गया कितना, +8 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये कर सकते हो, 3 से काट सकते हो इसको, 3 2 जा 6 हो गया इतना 200। अब अगर आपको लगता है कि 2 से आप इसको काटेंगे तो इसको काटिए और बन जाएगा आपका फटाक से। देखिए यहाँ पे क्या करो ना, ये करो, 2 से इसको काटो, ठीक है। 2 3 जा 6 डिसमिल, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इतना आ गया। तो हमारा बचा कितना, 3.313, और ये जो 2 जीरो दिख रहा है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी इसको आप 1 2 से काटोगे ना 100 टाइम, तो ऐसे हो जाएगा ना, 2 से काटा तो 2 1 जा 2 0 0, तो यही 2 0 ऊपर जाएगा। मतलब समझो कैसे बनता है क्वेश्चन। ओहो, इसको 10⁻2 लिख ही दो, जब लिख दिया है तो 10⁻⁻34 +8 +9। अब क्या करना है हमें, 3.313 इंटू 10⁻⁻34 +8 +9, और ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। तो इसको अब ओवरऑल कितना आ गया हमारा, 13.313 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा था, ये हो जाएगा आपका 36, और 36 में से 17 को माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, 19 हो जाएगा, -19
जूल। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फोटोन निकालोगे तो क्या लिखोगे, इसलिए नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड with 3.15 इंटू 10⁻18 जूल एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। आपने जो देखिए जितना दिया है और जो आपने एक का निकाला है तो उसी से आपका नंबर ऑफ फोटोन पता चल जाता है। तो दिया है 3.15 इंटू 10⁻18 जूल, और एक का आपने अभी निकाला कितना 13.313 मान लो, तो 10⁻19 जूल है ना। तो जूल से जूल कैंसिल हो गया, इसका भी जूल कैंसिल हो गया। तो इसको मान लो ना, इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 1 मान लें, इसको डिवाइड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल कर दो, बचा कितना 10⁻18 और ये ऊपर आया तो +19 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये बचा 10, तो यही आपका 10 हो गया नंबर ऑफ फोटोन। इसलिए नंबर ऑफ फोटोन्स कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल्स टू 10। क्लियर, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में आपके। आपको जो इतना दे रखा था ये किसी और फोटोन्स का नंबर का है, तो एक से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन पता चल जाएगा ना। टोटल में से एक को निकाल दे, एक से डिवाइड कर दे तो एक पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स उसमें हैं। तो ये हो गया हमारा 48। अब चलिए 49 बनाते हैं। ठीक है, 49 2.49 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.49 क्या कहता है कि लाइफ टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्साइटेड स्टेट आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स्ड रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन द नैनो सेकेंड रेंज इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकेंड। देखो ये 2 है, ZNS मत पढ़ लेना, 2 नैनो सेकेंड है, 2 नैनो सेकेंड, ये 2 है, 2 नैनो सेकेंड। एंड द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स इज इतना, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इतना। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सोर्स निकालना है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन्स दे दिया। ये नैनो सेकेंड में क्या दिया है, रेडिएशन सोर्स हैज ड्यूरेशन इतना। तो ये चीज़ है कि आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि ये दिया है क्या हमारा 2 नैनो सेकेंड, यानी ये टाइम पीरियड दिया है। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम के साथ आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t होता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी के जगह पे जो 2 नैनो सेकेंड, सॉरी टाइम के जगह पे 2 नैनो सेकेंड था, टी क्या था 2 नैनो सेकेंड, तो हम लोगों ने 2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड कर दिया उसे। यहाँ पे ये 19 लिख गया था तो काट दिया है मैंने, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग भी कि 9 लिखा है। ठीक है, ये 9 है, तो 9 हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 2 से इसको डिवाइड किया तो 0.5 इंटू 10⁻⁹ पर सेकेंड में आया। ठीक है, अब इसको अगर आपको मतलब चेंज करना है 5 में करना है तो इसको हटाइए डिसमिल, तो नीचे 0 आ गया। तो 5 इंटू 10⁻⁹ ऊपर -1 तो पर सेकेंड, यानी 5 इंटू 10⁸ पर सेकेंड आएगा। तो इतना आ गया। अब आपने खुद कुछ नहीं करना, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल देना, एनर्जी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ सोर्स अभी जस्ट बताया था, एनर्जी ऑफ सोर्स बराबर कितना Nhν, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स दिया हुआ है यहाँ पे देखिए इतना। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ सोर्स बताना था। तो अब सिर्फ वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, आप लोग बना लेना खुद से। 2.5 इंटू 10⁻15, H हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और T फ्रीक्वेंसी आपने अभी निकाला है 5 इंटू 10⁸ पर सेकेंड। ये जूल सेकेंड लिखा है मैंने, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो बहुत इजी है, इसमें कुछ मेहनत ही नहीं है। बस इसको ला के मल्टीप्लाई करो, बाकी सारे 10⁻⁴ को कंसल्ट करो, सेकंड से पर सेकंड काट दो, जूल रह जाएगा। बस हो गया, बन गया सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको बनाने में। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, इतना जूल आया है मैम आंसर। ठीक है, तो 49 कंप्लीट। चलिए 50 पे चलते हैं हम लोग। हाँ चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पढ़िए फटाक से। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एक्साइटेड स्टेट। कोई मेहनत है, आप प्रत्येक के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बता देना है और उसके बाद एनर्जी डिफरेंस बता देना है, हो गया काम। बहुत आसान काम है, तो ये फटाक से आप बना लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, हर एक का फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो एक काम तो डन हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी निकल गया। उसके बाद सबका एनर्जी निकालोगे Hν करके, फ्रीक्वेंसी निकल गया तो Hν निकाल गया,
फिर एनर्जी को डिफरेंस कर देना है, बस यही करना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेवलेंथ पहला मान लीजिए कि देखिए मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वेवलेंथ फर्स्ट मान लेती हूँ। किसको, तो 589 नैनोमीटर को। इसको कन्वर्ट कर देते हैं 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में, नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 1 बराबर सी बाई लैम्डा, C1 मत कर देना, वेलोसिटी ऑफ लाइट सभी के लिए ही होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कॉमन होता है, तो इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें ला के। तो C हो गया 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 10⁸8 प्लस 9, 8 प्लस 9 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 17 हो गया। और यहाँ बचा 589। आपको जैसे सिखाया था मैंने पहले भी वैसे ही कीजिए। इसमें से आप ले लीजिए 3 जीरो, हाँ 3 जीरो लेना पड़ेगा। तो 3 जीरो 1 2 3 ले लिया, तो यहाँ पे बचा कितना 14 लिख दो यहाँ 589। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आप पाएंगे क्या 5.093 इंटू 10, बहुत ईजी है, तुरंत कर लोगे आप लोग, 14, ठीक है, पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी नंबर 1 हो गया ना। अब फ्रीक्वेंसी नंबर 2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ आप इसको क्या करो ना, लैम्डा 2 मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। तो कितना है 589.6 इंटू 10⁻⁻19 मीटर, ठीक है। नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पे था ना नैनोमीटर, क्वेश्चन आपने बुक में देखते हैं आप, तो यहाँ पे माइनस था, तो इसी तरह से सॉरी ये नैनोमीटर में था तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो उसी तरह से फ्रीक्वेंसी 2 बराबर हो जाएगा C बाई लैम्डा 2। तो C तो फिक्स है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 है हमारा 589.6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो मीटर से मीटर को काट दीजिए, अब सॉल्व करिए इसको। तो 3/589.6 इंटू 10⁻17 पर सेकेंड, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे, इस डिसमिल हटा के 0 बैठा दो यहाँ पे फटाक से। अब उससे क्या करो, आप लोग मांगो कितना 3 जीरो, तो मांग नहीं पड़ेगा, उससे नीचे तो काम चलेगा नहीं, तो 30 3 जीरो आप ले लीजिए मांग के, क्योंकि उससे नीचे में होगा। तो 3 जीरो आप उससे ले लेंगे, तो 0 हो गया यहाँ पे, यहाँ 14 बच गया पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई 5896। अब इससे इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि इतना लेते ना तो नहीं काम बनता, 25 नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इससे करोगे, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो इतना आपका वैल्यू देगा। अब आप क्या करेंगे, एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन 2 एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एक्साइटेड स्टेट कितना हो गया, देखिए। तो डेल्टा E इक्वल्स टू, आप ऐसे बोलोगे E है ना, E लैम्डा 1 माइनस सॉरी E लैम्डा 1 नहीं बोलेंगे इसे, देखिए इसको काट दीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, H फ्रीक्वेंसी 1 माइनस H फ्रीक्वेंसी 2, ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो ये हुआ। तो इसमें आपने ये वाला जो टर्म बनाया था ये वाला, तो इसमें H कॉमन कर दो, ठीक है। H कॉमन हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 हो गया ना, इतना समझ गया, यही ना डिफरेंस हुआ। डेल्टा E क्या हुआ, E1 माइनस E2, तो इस तरह से बनाया, तो ठीक है। तो H हो गया हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी 1 हमारा कितना आ रखा था 5.093, माइनस आप करोगे फ्रीक्वेंसी 2 था इतना, तो 5.088। अब ये जो किया ना आपने ऐसे कर दो, तो देखो 10⁻14 क्यों बनाया है दोनों को, उसका रीज़न था कि यहाँ भी 14 हो गया, यहाँ भी 14 हो गया, तो कॉमन हो सकता है, बस कॉमन कर लिया, 14 कर लिया ना, कोई दिक्कत, ये कॉमन हो गया यहाँ पे 14, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू, इस दोनों को माइनस करने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस करो तब इसको माइनस करके देखो कितना आता है, उसके बाद ही बना सकते हैं ना हम इसे। तो कितना आ जाएगा 5.093 माइनस 5.088, इतना हुआ। तो 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, 8 5 13 होता है, तो यहाँ से तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 0.005 आया है ना। तो आप इसको करेंगे
0.005 इंटू 10⁻14 जूल। ठीक है, अब कुछ नहीं मेहनत करना है, आप क्या कर सकते हैं कि ये डिसमिल हटा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तीन माइनस हो जाएगा, इसको हटा लीजिए ऐसे, तो ये 1000 हो गया ना। तो अब आपका आसान हो गया बनाना। 6.626 इंटू 5 कर दीजिए। ठीक है, इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पे क्यों जूल लिख रही हूँ, पर सेकंड होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, पर सेकंड। वही तो कहा, यूनिट क्यों गलत हो रहा है, पर सेकंड हो गया तो सेकंड से ये पर सेकंड कैंसिल, तो जूल बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये होता है, ध्यान देना यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड था, इसलिए यहाँ पर सेकंड ही लिखना था। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 10⁻−34, और ये ऊपर वाला +14 है ना, विजुअल है, +14, और ये नीचे वाला 3 ऊपर आएगा तो -3, और हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 5 = 30, 5 दूनी 10, 3 13, 6 × 5 = 30, और 1 31, हाथ में 3, 6 × 5 = 30, और 3 33, 3 अंक के बाद डिसमिल है, 3 अंक के बाद डिसमिल पीछे से आके बैठा देना, इंटू 10⁻। यहाँ कितना हो गया तो देख लो, 37 है ना, 37 में से 14 को माइनस कर लो, तो 7 में से 4 गया 3, और 3, हाँ 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो 2 हो गया, तो -23 जूल। हाँ, इतना आया ना। अब इसको इधर शिफ्ट कराओगे एक आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, एक डिसमिल आगे, तो 3.3130, तो यहाँ पे आपका एक ये हो जाएगा, तो मतलब ये इधर शिफ्ट करेगा तो इधर इसमें 20 - 22 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका मतलब ऊपर का पावर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि इसको इधर शिफ्ट कराओगे तो यहाँ फर्क पड़ेगा ना। तो कैसे ये शिफ्ट होता कैसे है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 23 में एक ऐड हो जाएगा, तो 22 हो गया, -22 हो गया जूल। यही एनर्जी डिफरेंस निकल गया आपका, यही आपको बताना था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साफ लिखा था, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन, जो कि आपने अपना बनाया यहाँ पे और यहाँ पे बनाया। ठीक है, किया ना, ये फ्रीक्वेंसी 2 था, जबकि ऊपर फ्रीक्वेंसी 1 था। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट बताना था, आपने बता दिया, हो गया, क्वेश्चन बन गया यहाँ पे 50। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, 41 से 50 तक। कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कमी रह गई हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ताकि आगे देखिए सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आगे अभी क्वेश्चन और बताऊंगी ना, तो सिमिलर क्वेश्चन जहाँ भी आएंगे तो आपको प्रॉब्लम, मतलब उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें चैनल से, और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, बेल को दबा कर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ के सही नोटिफिकेशन समय से मिलें और आप उसे देख कर उसका लाभ ले सकें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।